किसान भाइयों नमस्कार। JPSJ किसान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, मिट्टी की जांच की। किसान भाइयों, हमें हमारी फसलों की उत्पादकता बढ़ानी है और लागत उसमें कम लगे। प्रत्येक किसान भाई की सोच यही है कि उत्पादन अधिक हो और हमारी लागत उसमें कम लगे। उसके लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे हमारा उत्पादन तो बढ़े लेकिन लागत नहीं बढ़े, लागत कम हो। उसी क्रम में हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं। उस जानकारी का नाम है मिट्टी की जांच। किसान भाइयों, हम फसल उत्पादन करते हैं, हमारे पास कोई प्रमाणिक कोई जानकारी मिट्टी की जांच की रहती नहीं है कि हमारी मृदा में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। हम जिस फसल का उत्पादन कर रहे हैं उस फसल के लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए, हमारे पास इसका कोई भी सटीक आंकड़ा किसान भाई के पास नहीं रहता है। तो किसान भाइयों, मिट्टी की जांच करके हम हमारे खेतों की लागत को कम कर सकते हैं और फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। आइए हम आपके लिए बताते हैं कि मिट्टी की जांच से कौन कौन से फायदे किसान भाई ले सकते हैं। किसान भाइयों, जब हम हमारे खेत की मिट्टी की जांच कराते हैं तो हमारी मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा, उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, इसकी हमें सटीक जानकारी हो जाती है। और जिस भी फसल का हम उत्पादन ले रहे हैं उस फसल के लिए कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, मिट्टी की जानकारी से, मिट्टी की जांच से यह जानकारी भी हमें सटीक मिल जाती है। किसान भाइयों, हम जब फील्ड में जाते हैं और किसान भाइयों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस बारे में हम जानकारी जुटाना चाहते हैं कि आप कैसे आकलन करते हैं कि मिट्टी की जांच किए बगैर और पोषक तत्व फसलों को हम दे रहे हैं तो उसका निर्धारण आकलन आपका क्या रहता है। तो अधिकतर किसान भाइयों का यही जवाब होता है कि जो सिस्टम पहले से चला आ रहा है उसी सिस्टम से हम देते आ रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हमारी फसलों के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। अगर 17 पोषक तत्वों में से कोई भी 2-3 पोषक तत्व हमारी फसल को अगर उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमारे उत्पादन में भारी मात्रा में कमी आती है। और जो पोषक तत्व हमारी फसलों में उपलब्ध भरपूर मात्रा में हैं उन्हीं को हम बार बार दोहराते जाते हैं, जिससे हमारे लागत में बढ़ोतरी होती है और उत्पादन में कमी आती है। इसलिए किसान भाइयों, इस धारणा को बदलने के लिए हम लागत को कम करें और उत्पादन को बढ़ाएं। उसके लिए मिट्टी की जांच कराना अनिवार्य है, जिससे हमें हमारी फसलों में उचित मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता हमें ज्ञात हो जाती है और हम हमारे फसल उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पोषक तत्व तो हमें वातावरण से मिल जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान यूरिया का प्रयोग करते हैं, अधिकतर हमने देखा है। फास्फोरस के लिए सिंगल सुपर फास्फेट या DAP का प्रयोग करते किसान देखे जाते हैं। पोटास के लिए कोई किसान हमने देखा है कि पोटास की मात्रा अपने खेतों में डालता है। इसके अलावा 17 पोषक तत्वों में से जितने भी और पोषक तत्व, जो सूक्ष्म तत्व जिनकी मात्रा कही गई है, वो किसान नहीं डाल पाता है।
उसमें सल्फ़र है, जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, कॉपर है, तो कई सूक्ष्म पोषक तत्व हमारी फसल को नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, पोषक तत्वों की कमी के कारण फिजिकल डिसऑर्डर की बीमारी तथा अनेक कीट एवं रोगों का प्रकोप हमारी फसलों पर होता है, क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और हम अधिक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, अधिक उत्पादन अगर हमें लेना है तो मिट्टी की जांच कराना आवश्यक है। अब बात आती है कि मिट्टी की जांच हम कहाँ कराएं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इस सवाल का मैं आपके लिए जवाब देना चाहता हूँ। मिट्टी की जांच कराने के लिए सबसे पहले तो आपके पास मिट्टी की जांच का नमूना हमें किस प्रकार से लेना है, ये विधि आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा मिट्टी की जांच का जब हम नमूना जब मिट्टी का लेंगे तो उसको हम किसको देंगे, कौन उसकी जांच करेगा, इसकी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो मिट्टी की जांच के लिए मिट्टी हमें खेत से किस प्रकार लेनी है, उसके लिए हम वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि मिट्टी आप खेत से लेकर और अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक जो आपके पंचायत में या उस क्षेत्र में लगे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करें और वो आपकी मिट्टी की जांच कम से कम 15 या 20 दिन के अंदर जो आपको मिट्टी जांच की रिपोर्ट आपके घर तक आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है ऐसा कि आप मिट्टी की जांच के लिए चक्कर काटें। सिर्फ अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करना है और मिट्टी का सैंपल उनको देना है। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट में अपने कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क करके और उसकी पूरी जानकारी ले लें कि हमारी मिट्टी में किस तत्व की कमी है, किस तत्व की अधिकता है। उस रिपोर्ट में पूरा विवरण उसमें रहता है। जिस भी तत्व की अधिकता है उस तत्व का हम प्रयोग उसमें कम कर देंगे और जिस तत्व की उसमें कमी है उस तत्व का हम उसमें प्रयोग ज़्यादा करेंगे। तो किसान भाइयों, आप इस छोटी सी चीज़ का प्रयोग करके अपने खेत की मिट्टी की जांच का एक छोटा सा प्रयोग करके और अपने फसल उत्पादन में 10% से लेकर 20-30% तक आप इसमें उत्पादन अधिक ले सकते हैं। और जो किसान भाई अपनी फसलों में पहले से ही आवश्यक पोषक तत्व की मात्रा के लिए आवश्यक फर्टिलाइज़र उसमें प्रयोग कर रहे हैं, हो सकता है उनकी मिट्टी की जांच ऐसी हो कि उसमें उनकी लागत में कमी आ जाए। भले उनका उत्पादन ना बढ़े, लेकिन लागत में कमी आने से भी एक इनडायरेक्ट अवस्था में उत्पादन में बढ़ोतरी ही मानी जाती है, क्योंकि हमारी लागत में कमी होना भी हमारे खर्चे भी कम होना हमारे उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है। तो किसान भाइयों, आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि मिट्टी की जांच कराना क्यों जरूरी है, और ये भी आप समझ गए होंगे कि मिट्टी की जांच कैसे होगी। अब हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि मिट्टी का नमूना किस प्रकार से लेना है। उसके लिए खेत के अंदर जाकर के और लगभग 8-10 मीटर उसके अंदर मेंढ से चारों ओर की 8-10 मीटर के अंदर की ज़मीन को हम छोड़ करके और खेत से हम 4-5 जगह से मिट्टी का नमूना कलेक्ट करेंगे। मिट्टी का नमूना कलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेड़ के पास की ज़मीन का हमें नमूना नहीं लेना है, कोई बड़ा उसमें पेड़ हो उस पेड़ के नीचे का नमूना नहीं लेना है, तथा किसी जगह पर गड्ढा हो उसका भी हमें नमूना नहीं लेना है। किसान भाइयों, हम एक मैप बोर्ड के माध्यम से आपके लिए बताना चाहते हैं कि मिट्टी का नमूना किस प्रकार आपको लेना है। तो किसान भाइयों, मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ मिट्टी की जांच का नमूना आपको किस प्रकार लेना है।
उसके लिए आप ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है इसको अपना खेत समझे, चारों ओर से ये खेत। अब इसमें ये मेड़ है चारों बगल, अब मेड़ को छोड़ करके चारों ओर से मेड़ को छोड़ना है। इस प्रकार अगर इसमें कोई अंदर कोई बड़ा पेड़ हो या पानी का ज्यादा बहाव हो, उस स्थान से आपको मिट्टी नहीं लेनी है। अब आपको इस खेत में से 5 या 6 जगह से आपको मिट्टी लेनी है। जैसे ये नमूना यहाँ से ले लिया लगभग 500 ग्राम, एक इधर से ले लिया, एक यहाँ से ले लिया, लगभग 6-7 जगह से आपको इसमें मिट्टी का नमूना लेना है। अब उसके लिए किसान भाइयों, मिट्टी का नमूना लेने के बाद आपको टोटल नमूना लगभग 5 या 6 किलो इकट्ठा हो जाएगा। तो उस नमूने को हमें एक जगह रखना है। इस प्रकार हम उसको एक जगह इकट्ठा कर देंगे पूरे नमूने को। अब उस नमूने को पूरी अच्छी तरीके से उसको मिला लेंगे। मिट्टी को मिलाने के बाद उसके 4 हिस्से हमें करने पड़ेंगे। उस नमूने के हम 4 हिस्से करेंगे और कोई भी आमने सामने के हम 2 हिस्से उसमें काट देंगे और 2 हिस्से उठा लेंगे। तो हमारे पास लगभग 2 किलो मिट्टी और बचेगी। उसको दोबारा से फिर हमें इकट्ठा करना है, उसके 4 हिस्से करने हैं। इस प्रकार हम कई बार जब उसको आमने सामने की मिट्टी को लेकर के और आधा हिस्सा उसमें से छोड़ता जाएंगे और आधा हिस्सा उसमें से रखते जाएंगे, तो हमारे पास लगभग 500 ग्राम मिट्टी बचेगा। उस मिट्टी को लेकर के हम उसके ऊपर एक टैग लगाएंगे, उसको पॉलिथीन के अंदर बंद करके, और उसके ऊपर खेत का खसरा संख्या के बाद उसमें कौन सी हमें फसल लेनी है, जैसे सरसों है या गेहूं है, ये 2-3 चीजें हम उसमें ऐड करेंगे। सबसे ऊपर अपना नाम, किसान का नाम, किसान के नाम के बाद खसरा संख्या के बाद कौन सी हमें उसमें फसल लेनी है। इस प्रकार हम उसका मिट्टी का नमूना उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब इससे पहले मैं आपके लिए एक चीज बता देना चाहता हूं। जैसे हम खेत के अंदर जाएंगे तो हम अधिकतर किसान भाइयों को देखते हैं, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं, मिट्टी की ऊपरी परत से ही मिट्टी लेकर के और हमें उपलब्ध कराते हैं और हम उसकी जांच करा करके किसान भाइयों के लिए देते हैं। तो किसान भाइयों वो मिट्टी की जांच का आपका नमूना ठीक नहीं रहता है। उसके लिए बता देना चाहता हूं, हमें खुरपी की सहायता से और खेत के अंदर वी आकार का गड्ढा करना है और लगभग 6 इंच तक की मिट्टी को ऊपर से अंदर तक लेना है। ऐसे नहीं है कि हम शुरुआत से ही थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से ही उठा लें, क्योंकि हम जो भी फसल उसमें लगाने जा रहे हैं कम से कम 6 इंच तो उसकी जड़ की गहराई अंदर तक जाएगी। तो किसान भाइयों, इस वी आकार के गड्ढे में मिट्टी लेने का हमारा एक ही सिद्धांत है कि जितनी भी इसमें परत होती है मिट्टी में, कई प्रकार की परत हमारी मिट्टी में होती है, तो टोटल परतों में से मिट्टी हमारे नमूने में इकट्ठी हो जाए, जिससे उसमें उपस्थित आप पोषक तत्व हमें ज्ञात हो जाएंगे और उसी हिसाब से हम आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हम हमारी फसल में करेंगे। तो आई होप किसान भाइयों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जिन किसान भाइयों को ये वीडियो समझ में नहीं आया है मैं उनसे कहना चाहता हूँ आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, तो हम जो भी जानकारी हम नहीं दे पाए उसको भी आपको पूरी करेंगे। हाँ, और एक चीज़ मैं इसमें कहना रह गया था वो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ। जब आप अपने मिट्टी के नमूने को लेकर कृषि पर्यवेक्षक के पास जाएंगे तो उसके लिए मात्र आपको 5 रुपये की ही इसमें रसीद कटेगी। ये इतना महंगा सौदा नहीं है, सिर्फ 5 रुपये में आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकते हैं और कम लागत में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, किसी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।